अक्षर दुनिया वेब टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरें। शहर में हर जगह बाबा झाड़ूदास ने ज्ञान बांट के चले दिए हैं। इसलिए कहा है गुरु रविदास की भक्ति महान बाबा झाड़ूदास से बांट दिया गया है। और जिसके जीवन में गुरु का मार्गदर्शन ना हो तो वह जीवन सफल नहीं हो पाता। नमस्कार, मैं हूँ अक्षर दुनिया से एंकर श्वेता और जो कि आज हमारे पंडरी मार्केट में संत रविदास जयंती जी का बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। और मैं समाज के अध्यक्ष मानकर जी से पूछना चाहूँगी कि इस आयोजन में उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएँ की है और संत रविदास जी का क्या वो संदेश हमें देना चाहते हैं। रामदास मानकर और जिला संरक्षक हूँ। यहाँ 27 वर्ष हो गए यहाँ पंडरी में रविदास जयंती है। द्वार के लिए भी हमने घोषणा करवाए थे। माननीय कांग्रेस के टाइम में जब बीजेपी सरकार आई तो उसको भी द्वार के पैसे को रोड नाली में लगा दी करके 16 लाख के पैसे ये कर दिए। समाज के लिए कोई भी उन लोग उन्नति के लिए कोई भी ऐसा कुछ काम कर कभी सोचे नहीं या सोचते भी नहीं। यहाँ तक कि गुरु रविदास जी की माघ पूर्णिमा के जो जयंती की सब्सिडी काट दी जोगी के टाइम में, और उसके बाद में जब गुरु रविदास जयंती के पर्व पे वो कुछ संदेश भी देना उचित नहीं समझते। चाहे जो भी प्रदेश का मुखिया बनते पहले मोतीलाल बोरा जी थे, उन्हें मध्य प्रदेश शासन था तो रविदास जी की छुट्टी चालू कराए थे। अभी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर भी छुट्टी चालू करा दी है। मध्य प्रदेश में भी चालू करा दी है। छत्तीसगढ़ के लिए भी हमने कई बार डॉक्टर रमन सिंह को भी हमने कागज़ दिए, उन्हें भी कोई हमारा सुना नहीं या कोई हमारा नहीं करते। हम पंडरी में जयंती मनाते हर जगह। गाजीनगर में हुआ, कल हांडीपारा में हुआ, 12 तारीख को रैली निकली हमारी पहाड़ी चौक बिहारी से देखे तो बाबा साहब आम्बेडकर की तक के और ये समाज के उसमें भंडारा कराते हैं। और हमारे संत लोग आते हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर के संत लोग आके रविदास जी के उपदेश, रविदास जी के विचारधारा, रविदास जी के भजन मंडली के द्वारा, समाज के द्वारा सब लेकर के हम ये करते हैं। सब लेकर के कार्यक्रम भंडारा में भी जो सहभागी रहती है सब लोग आगे प्रसाद वितरण होता है, प्रसाद में सब भागीदारी। धन्यवाद। वो आपने तो सुना होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये संत रविदास जी का ही संदेश था। और भी पदाधिकारी हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। गुरु रविदास जी ने क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता का संदेश दिया और बुद्ध की विचारधारा है वही गुरु जी ने अपने शब्दों में कहा। जैसे कि सबसे पहले जो है जो उस समय परिस्थितियाँ थी कि हमारा समाज जो है गुलाम जैसे व्यतीत कर रहा था, तो गुरु रविदास जी ने कहा कि पराधीन पाप है जान निरमीन और पराधीन जो रहे उससे कौन करे है। दूसरे उन्होंने जो इस समाज की कुरीतियाँ थी हमारे लोगों को जो संदेश दिया कि इस दुनिया में अगर अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखना है तो आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने सुरा के विषय में कहा कि रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़े बार बार उतराए, रविदास प्रेम का प्याला पीजिए जो कबहू में चढ़े ना उतराए।
तो इस तरीके से बुद्ध ने जो पंचशील में किया था, सुरा में वो मज पमाधिष्ठाना वेदमणि शिक्षा पदम समाधामी, तो गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में कहा है। प्रेम के विषय में, हमेशा सत्य के विषय में उन्होंने संदेश दिया है। और जो हिंसा उस समय होती थी, चाहे पशु बलि हो, नरबलि हो, तो उसको भी गुरु रविदास जी ने रोका है। और आप देखेंगे कि ये समाज जो है आज के उसमें जो है कोई ज़्यादा पशु बलि नहीं करता, जैसा उस समय होता था कि बगैर बलि के कोई भी कार्य सफल नहीं होता था। मगर गुरु रविदास जी ने मतलब जो है ना इसका पूरा विरोध किया है। और गुरु रविदास पंथ के लोग जो है बलि प्रथा को महत्व ही नहीं देते हैं। यह बुद्ध की पूरी विचारधारा है, सत्य की बात विचारधारा है। तो आगे चल के जो है हमारा ये समाज जो है, अब चूंकि इसमें सबसे बड़ा भारी शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव। ये रविदास समाज जो है इसको अगर शिक्षा का सही अवसर मिले, सुविधाएं मिले, तो ये समाज उन्नति कर सकता है। परंतु आज ये देखते हैं कि शिक्षा के नाम पे, जैसे हम स्लेट, पहले वो कहते थे कि स्लेट लेके जाते हैं, अब हमारे समाज के बच्चे प्लेट लेके पहुंचने लगे, नाचने के ऊपर नजर लगी रहती है। और जो प्राइवेटीकरण का दौर हो रहा है, तो गरीब मजदूर का जो बच्चा है वो सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करता था। संविधान में भी अधिकार दिया है कि जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार है कि 14 साल तक एजुकेशन फ्री। परंतु आज के प्राइवेट युग में जो है शिक्षा समाप्त की जा रही है, उसका औद्योगिकरण हो रहा है। इससे हमारे समाज का जो है कहने चाहिए कि विघटन या पतन हो रहा है। तो हम इस शासन से मांग करते हैं कि समाज में जो है शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, सरकारी स्कूलों में शिक्षक भेजे जाए, सरकारी स्कूल की बिल्डिंगें अच्छी रखवाई जाए, और जो सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे लैट्रिन, बाथरूम, ग्राउंड, ये सुविधाएं उनको मिलना चाहिए, तभी ये समाज उन्नति कर पाएगा। क्योंकि हमारा समाज जो है मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग इतना पैसा नहीं दे सकता है कि जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो ये शासन से। दूसरी बात है कि हमारा जो है, आप देखेंगे कि जैसे मध्य प्रदेश में मैं 100 करोड़ गुरु रविदास मंदिर के लिए दिए और कितनी क्या भूमि अलाट किए, परंतु छत्तीसगढ़ शासन जो है अभी तक मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपए और 1 एकड़ भूमि नहीं दी। तो हम ये छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं कि यहाँ पर भी मध्य प्रदेश की भांति यहाँ पर भी कम से कम 50 करोड़ तो दिया ही जाए, और 5 एकड़ भूमि जो है रविदास पंथ के समाज के लिए एक रविदास मंदिर का निर्माण हो सके, वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक हाल बन सके, ऐसे हम लोग जो है शासन से मांग करते हैं। यही हमारा शासन से डिमांड है। शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर जिसके पास शिक्षा का हथियार है, जिसके पास शिक्षा का अधिकार है, तो वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। तो बिल्कुल हम शासन से निवेदन करेंगे कि आपकी मांगों में ध्यान दिया जाए और भी पदाधिकारी हमारे साथ में जाकर हम भी आपके सबसे पहले तो गुरु रविदास साहब की जयंती की आप सबको बधाई। आज वैसे सदगुरु रविदास साहब जी की जयंती माघ पूर्णिमा को ही मनाई जाती है, पर उनकी याद में आज 19 तारीख को जयंती का कार्यक्रम रखे हैं। आज इस जयंती के कार्यक्रम के समय में उनके अनुयायी यहाँ बैठ करके सदगुरु रविदास साहब की वाणी, उनकी शिक्षा, उनके निर्देशों को याद करके आगे चलने का उस पर संकल्प ले रहे हैं। वास्तव में हमारे जो भारत देश है वो संतों गुरुओं के अच्छी शिक्षा का देश है। चाहे तथागत गौतम बुद्ध हो, या संत कर्मो माता हो, या सतगुरु कबीर साहब हो, सतगुरु रविदास साहब हो, या छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास साहब हो, इन सभी संतों ने लोगों को, सबको, किसी को ऊंच और नीच जाति के आधार पर नहीं देखे, सबको एक समान मानव समाज के रूप में देखे और सबको एक यथार्थ जीवन की शिक्षा दी और अच्छे कर्म करके, अंधविश्वास से निकल कर और रूढ़िवादियों से निकल करके यथार्थ जीवन जीने की शिक्षा दी है, जिसमें कर्म प्रधान है, गुणवान
शक्ति की पूजा होगी। उन्होंने सद्गुरु रविदास साहब ने कहा कि ब्राह्मण न पूजिए, रविदास ब्राह्मण न पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। चाहे आदमी किसी भी छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो, अगर गुणवान है और अच्छे कर्मों से विभूत है तो उनकी पूजा होनी चाहिए। न कि कोई बड़े कुल में पैदा हो गया हो, बड़े घर में पैदा हो गया हो, या कोई धनवान हो लेकिन चरित्रहीन हो, तो फिर उनकी पूजा नहीं हो सकती। ये लगभग सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की शिक्षा है, जो आज भी समाज को के लिए अनुकरणीय है। आज भी लोग, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हो, अगर उनकी शिक्षा को आत्मसात करेंगे तो निश्चित है जीवन में एक सफलता मिलेगी और सबके बीच में भाईचारा बनेगा और सभी मिलजुल करके देश की उन्नति करेंगे। और जो मांग हमारे रामदास भाई ने, रविदास साहब ने उठाए हैं, तो मांग जायज़ है कि किसी भी समाज की उन्नति उनकी शिक्षा के स्तर पर आंकी जाती है। शिक्षा ही उन्नति का मुख्य द्वार है और अगर लंबे समय तक किसी भी समाज को शिक्षा से दूर रखेंगे तो वो कितनों भी बड़े धनवान और कितनों भी कुछ भी हो, लेकिन धीरे धीरे उस समाज का पतन हो जाता है। और हमें लंबे समय से हमारे समाज को शिक्षा से दूर रखा गया है। इस कारण से समाज का आर्थिक स्थिति हो या शैक्षणिक स्थिति हो या प्रशासन के क्षेत्रों में है, हम लोग बहुत पीछे रहे हैं। उसके कारण है धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों का, जिन्होंने इस देश को लोकतांत्रिक देश दिया, और धन्य है कांसीराम साहब का, बहन मायावती जी का, जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक साधारण से साधारण गांव के मजदूर तक पहुंचाने का काम किए, जागृति लाने का काम किए कि ये आपके वोट है, इसी से लोकतंत्र चल रहा है, आप अपने वोट के महत्व को समझिए और अपनी व्यवस्था बनाइए। ये मान्यवर कांसीराम साहब, मान्य बहन जी के कारण बाबा साहब अम्बेडकर के रचित संविधान और बाबा साहब की बनाई हुई देश चलाने की लोकतांत्रिक व्यवस्था एक अनपढ़ से अनपढ़, गरीब, मजदूर, किसान तक भी पूरे देश में पहुंचा है, जागृति आई है। ये इन महापुरुषों के कारण है। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जागृति लाई जो मानव कल्याण के लिए, सर्वजन समाज के हित के लिए आज बहन जी काम कर रही थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए। तो ये स्वीकार योग्य है। आज जयंती के अवसर पर हम यही कहेंगे कि गुरु रविदास जी की, सद्गुरु रविदास साहब की वाणी से, उनसे, उनकी सीख से, उनके संदेशों से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ें और समाज को और देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाएं। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। साथ ही साथ हम कर्मयोगी हैं, हम मनुष्य, हम कर्मयोगी हैं, कर्म की प्रधानता को समझा जाए और जो कुशल कर्म होता है वही ऊंचा होता है, कोई नीचा नहीं होता, और जो अपने अच्छे कर्म करता है वो हमेशा ऊंचा होता है। तो जात पात के भेदभाव से ऊपर होकर, और जैसा सर लोगों ने मांग की तो शासन का निवेदन करते हैं बातों पर ध्यान दिया जाए। और जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पे चल रहे, पंचशील के मार्ग पे चल रहे, और संत रविदास जी ने बताया है कि कोई भी जाति या धर्म या कोई से बड़ा